हाँ बेटा हम पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और हमने टाइप 3 को कंप्लीट कर लिया था। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे टाइप 4। तो बेटा टाइप 4 में है क्या बेटा, ये बात ध्यान रखें। टाइप 4 आपसे क्या कहती है, टाइप 4 हमसे ये कहती है कि जितने भी छाया वाले क्वेश्चन होंगे, किसमें, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, एक व्यक्ति सुबह बगीचे में घूमने जाता है और उसकी छाया किसी दाईं ओर बनती है, तो उसकी छाया दाईं ओर बनती है तो कोई या तो पेड़ दे देगा या उसके सामने कोई व्यक्ति आ रहा है उसकी छाया के बारे में बताएगा। तो आपको बताना है कि उस व्यक्ति की डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन से बारे में पूछेगा पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछ सकता है, आपको डायरेक्शन देखिए पूछ सकता है, बताओ वो सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है। ठीक है, तो डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चनों के ऊपर कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, 2-3 चीज़ों को बड़ा ध्यान से रखना है। वैसे मैं बेसिक में इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ क्योंकि टाइप हमारी इसी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो मतलब जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमने देखोगा, सुबह का वक्त है तो सूरज किधर होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है, और शाम के वक्त में जो सूरज होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं एक बार दोनों टाइपों को बता रहा हूँ मैं, अगर सुबह की टाइम की बात करें बेटा, तो बेटा ये एक लाइन बनाई थी मैंने, वहां पर कुछ ऐसा आपको याद होगा, यहाँ पे सुबह का वक्त है तो बेटा सूरज कहाँ होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे होगा सूरज। क्लियर है, यहाँ पर ये सन है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। और जब वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो आदमी किधर जाएगा बेटा, आदमी जाने की बात कहेगा तो एक बात याद रखना बेटा, ये 200% नहीं है, 100%। 200% तो वैल्यू नहीं होती, 100% ये बात सत्य है कि आदमी या तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा या साउथ डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करोगे डायरेक्शन आपको या तो नॉर्थ होगी साउथ होगी। ठीक है, अब बात होती है, मान लो कोई व्यक्ति है, ए है, ए नाम का ये व्यक्ति है, वो सुबह बगीचे में टहल रहा है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, ए नाम का व्यक्ति है, ये सुबह बगीचे में टहल रहा है और कहता है इसके सामने से एक बी नाम का व्यक्ति आता है, इसके सामने एक इसके बी नाम का व्यक्ति आता है। तो जो बी की छाया है वो ए के बाईं ओर बन रही है, ए के बाईं ओर बन रही है। तो बताओ जो ए है वो किस दिशा में जा रहा है। तो ध्यान रखना, बी की छाया ए के बाईं ओर बन रही है। तो एक बात बताओ मुझे, जब वो सुबह के वक्त में अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, सुबह का वक्त है, अगर बाईं ओर बन रही है बी की छाया, तो बेटा छाया कहाँ बनेगी, इधर बनेगी बाईं ओर। तो ये लेफ्ट है इसका, ये राइट है, ये ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ये जो तीर का मान है, ये भाई साहब कौन है, ये ए है। एक इस नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा तो ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो छाया है वो बी की वो इसके लेफ्ट साइड में बने। क्लियर है, तो आपको डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये तीर कमान किस डायरेक्शन को शो करता है, ये नॉर्थ को शो करता है। क्लियर है, अगर यही बात आपसे पूछ लेता, अगर इसकी छाया, अगर इसी की छाया ये तो इसके बाईं ओर बन रही है, अगर यही बोल देता आपको दाईं ओर बन रही है, तो बेटा दाईं ओर के केस में क्या होता है, वो किधर जा रहा होता है, सुबह के टाइम के अंदर ही। अगर बोलता है कि मान लो बी नाम के व्यक्ति की जो छाया है इसके दाईं ओर बन रही है, तो इस बार इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। जब वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इसके क्या दाईं ओर बन रही है, तो बेटा दाईं ओर बन रही है तो यहाँ पे बी की छाया है, ये क्या है बेटा, बी की छाया। ठीक है, इसकी शैडो क्या है, किसके, ए के, ये ए नाम का व्यक्ति है तीर कमान वाला। अब ए के किधर राइट साइड बन रही है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेटा ये तीर किसको शो करता है, ये साउथ डायरेक्शन को शो करता है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ये साउथ है और ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में। तो बस आपको ध्यान रखना है सुबह और शाम का केस, इसी के अंदर ही जस्ट अपोजिट शाम के केस में ऐसा हो जाएगा। क्या कहा, शाम का समय है और दो व्यक्ति घूम रहे हैं, राम और श्याम। राम की छाया, शाम का वक्त है, तो देखो जो मैं बोल रहा हूँ बेटा उसका एज इट इज वीडियो रोक रोक के लिख भी लेना। ये तो सुबह का केस हो गया बेटा, अब मैं शाम का केस करवाने जा रहा हूँ आपको कि शाम के केस में क्या है बेटा, ध्यान से समझना। शाम का केस है बेटा, शाम के केस में क्या आपसे बोलेगा, आपसे मान लो ये नंबर लाइन है, इसी पे सूरज है, तो शाम के केस में यहाँ पे सन होगा और ये वेस्ट डायरेक्शन है हमारे पास। कह रहा शाम का वक्त है और दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। दो व्यक्ति हैं, क्या है, एक तो भाई साहब राम है और एक श्याम है। कहता है जो राम की छाया है ना, वो राम की छाया श्याम के दाईं ओर बन रही है, राम की छाया श्याम के दाईं ओर बन रही है। तो बताओ, देखो राम की छाया है और श्याम के दाईं ओर बन रही है, तो राम की छाया है वो श्याम के दाईं ओर बन रही है, ये श्याम भाई साहब हो गए, और इसके दाईं ओर, तो दाईं तो राइट साइड यही हो गया, ये दाईं ओर है,
दाईं ओर कौन बन रहा है, आर की छाया बन रही है, तो बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है। अगर वो दाईं ओर इधर ना बोल के वो बोलता है कि अब इधर तो दाईं ओर बोल दिया, अब बोलेगा फिर दोबारा राम और श्याम है, इस बार तो देखो दाईं ओर बोल दिया, कहते हैं अब वही है कि जो राम की छाया है वो श्याम के बाईं ओर बन रही है। तो एक बताओ बाईं ओर बनेगी तो वो क्या कंडीशन होगी बेटा, बाईं मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इधर बाईं ओर बन रही है किसकी, आर की छाया। तो एक बताओ शाम के वक्त में सूरज तो यही है, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, ठीक है, शैडो इधर पड़ेगी। क्लियर है। तो शैडो इधर पड़ेगी, तो एक बात मुझे बताओ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किसकी, श्याम भाई साहब की। तो श्याम भाई साहब की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, साउथ। तो क्या है, देखो एक बात आप देख रहे होगे, इधर मैंने देखा सिंपल सा, जब सुबह का टाइम होगा ना तो शैडो हमारे लेफ्ट साइड बन रही है, जब लेफ्ट साइड इसके पहले वाले के, और जब ये जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो ये जो इसके बाईं ओर है वो राइट बन जाता है। ठीक है, इसका ही जस्ट अपोजिट है हमारे पास। क्लियर है बात, जो बायां था वो दायां बन जाएगा और ये जस्ट नीचे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सेम सिस्टम इसके साथ है, ये इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये नॉर्थ से साउथ बन जाएगा, और ये दायां है तो इसके राइट साइड। क्लियर है, ये बायां हो जाएगा। तो बेटा इसी चीज को याद रखना और इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, एक बार देखें, मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को उठा रहा हूँ तो आप देखना सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो। बस एक बात याद रखना, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जो आदमी भगेंगे ना, या तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे या साउथ में जाएंगे। कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछेगा एक व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कभी नहीं होगा ऑप्शन में वेस्ट। क्लियर है, अगर आपको दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो बेटा वेस्ट कभी नहीं आएगा कि भाई वेस्ट आंसर आया हो या ईस्ट आंसर आया हो, नहीं आएगा यार। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को कंफ्यूज कर सकता है जरूर, कैसे लैंग्वेज में देके कोई नाम दे देगा अटपटे से, राम श्याम घनश्याम, ऐसे नाम देगा जो अब से 1 शताब्दी पहले के हैं। ठीक है, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगते हैं, तो हम घबराएं नहीं, उनको देख के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करें। इन्हीं 2 चार्टों पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं बेटा डायरेक्टली स्टार्ट की, क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन लिखा है मैंने, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है राजेश सुबह के समय बगीचे में घूम रहा था। राजेश नाम का व्यक्ति है, सुबह के टाइम बगीचे में घूम रहा था। तो सबसे पहले सुबह के वक्त है, जब सुबह का वक्त है तो हमारा जो सूरज जो है वो किस तरफ होगा बेटा, वो सूरज किधर होगा, वो सूरज ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ईस्ट में होगा, नहीं होगा सूरज, यहाँ पे ही होगा ऐसे। क्लियर है। और सुबह के समय राजेश भाई साहब बगीचे में घूम रहे थे, उसने देखा कि पवन जो उसके सामने से आ रहा था। अब बगीचे में घूमेंगे तो इधर ही घूमेंगे, अब जो भी रिफ्लेक्शन बनेगा वो इधर बनेगा। तो उसने देखा कि जो पवन है उसके सामने से आ रहा है, तो उसकी छाया राजेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो आपको सिर्फ बाएं और दाएं का देखना है। अगर बाईं ओर पड़ रही है तो एक बात मुझे बताना, छाया बाईं ओर पड़ रही है मतलब इधर पड़ रही है। अगर बाईं ओर पड़ रही है यहाँ पर, तो छाया यहाँ पर किसकी छाया, जो सामने से आ रहा है। सामने से कौन आ रहा है बेटा, पवन। तो ये पवन की छाया है, किसकी, पवन की छाया। किसके, ये जो तीर कमान है बेटा, ये तीर कमान का जो व्यक्ति है इसका नाम क्या है बेटा, राजेश है। क्या नाम है इसका, राजेश। ये राजेश है, और जो पवन की छाया है वो राजेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ राजेश किस दिशा में जा रहा है। तो बेटा कौन सी डायरेक्शन है ये तीर कमान मैंने क्या बताया आपको, ये तीर का निशान किसको शो करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन को। क्लियर है बात सबको। तो आपसे ऑप्शन भी दे रखे हैं किस में, तो बेटा ईस्ट और वेस्ट तो कभी नहीं हो सकते ऑप्शन। ठीक है, या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। तो हमारा क्या आंसर है बेटा, नॉर्थ। क्लियर है बात। इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर देता वो कि उसके सामने से वक्त क्या कर देता, शाम का कर देता। अब शाम का वक्त भी नहीं करता बेटा, क्वेश्चन सेम रखते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया है, शायद उम्मीद है सबको समझ आया होगा। तो बेटा अब पवन की छाया राजेश के बाईं ओर पड़ रही है। क्लियर है, एक तो ये केस है हमारे पास।
अब यही डायरेक्शन अगर मैं कहूं, कहता है राजेश सुबह के समय है, बगीचे में घूम रहा था, पवन की छाया उसके जो पवन उसके सामने से आ रहा है उसकी छाया राजेश के बाईं ओर की जगह मैं क्या कर दूं बेटा, यहां पे कर देता हूं मैं दाईं ओर। क्या कर देता हूं, दाईं ओर पड़ रही है। क्या पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ राजेश किस दिशा में जा रहा था। ठीक है, तो राजेश किस दिशा में, देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं इसको, अब क्या है देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब मैं मार्कर भी चेंज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि वो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो एक बात बताओ मुझे, जो पवन की छाया है वो राजेश के किधर पड़ रही है बेटा, दाईं ओर। तो वो कब पॉसिबल हो सकता है, जब राजेश भाई साहब साउथ डायरेक्शन में जाएंगे। जब राजेश यहाँ पे खड़ा है और राजेश भाई साहब जब साउथ में जाएंगे ना, तो ही दाईं साइड बन सकती है, क्योंकि सुबह की कंडीशन क्या है बेटा, जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्या बेटा, ये राइट होगा। जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो बेटा ये राइट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। समझ गए ना ये बात। तो राइट साइड बनी किसकी बेटा, पवन की छाया। ये पवन की छाया है, इधर पवन की छाया। तो एक बात मुझे बताओ, तो अब वो आपसे पूछेगा तो बताओ राजेश किस दिशा में जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर देखो, इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या था बेटा, नॉर्थ। और इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा बेटा, साउथ आंसर होगा। ठीक है, अरे क्लियर है। इस क्वेश्चन के लिए देखो एक वर्ड चेंज करा है उसने सिर्फ, और देखो आपका ऑप्शन भी चेंज हो गया। क्लियर है बात सबको, अरे बात क्लियर है। अगर सुबह के टाइम क्या है तो ये क्वेश्चन रटे रटाए होते हैं। अगर सुबह का क्वेश्चन आए तो आप समझ जाएं कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो बेटा एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये क्या है, सिर्फ कंफ्यूजिंग करने वाला टाइम होता है पेपर के अंदर, और ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने वाले हैं ये, क्योंकि आदमी सोच नहीं पाता, वहाँ थोड़ा घबरा जाता है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आप थोड़ी सी चीज़ों को याद रखें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दो ही कंडीशन तो याद रखनी है, सुबह की और शाम की। छाया किधर करनी है, आप आदमी या तो नॉर्थ में जाएगा साउथ में। ठीक है, कभी आपको नहीं बोलेगा कि वेस्ट में जा रहा है, नहीं बोलेगा यार। क्लियर है, ये बात मेरी मान लेना। ठीक है, नहीं बोलेगा, और क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बुक्स में भी नहीं दिखाई देगा। और किसी किताब में आपको दिखाई भी देता है तो बेटा वो दिमाग की उपज है 200%। ठीक है, तो 200% नहीं 100%। ठीक है, वो दिमाग की उपज है, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है शाम के समय। तो शाम के समय की कंडीशन मतलब हमारे पास जो सन है वो किस डायरेक्शन में बेटा, वेस्ट में है। ठीक है, शाम के समय सीता घर से निकलती तो उसका सामना गीता से हुआ। शाम के समय सीता घर से निकली किसी काम की वजह से, तो उसको रास्ते में कौन मिल गई, गीता से हुआ उसका सामना। तो कहता है गीता ने देखा, किसने देखा बेटा, गीता ने महसूस करा, गीता ने देखा कि सीता की छाया मेरे बाईं ओर बन रही है। अब शाम के समय सिंपल सी बात है, शाम के समय देखो या तो ये होगा या ये कंडीशन होगी, या तो नॉर्थ में बन सकता है यार साउथ में। तो एक बात बताओ, ये लेफ्ट है ये राइट है, और बेटा ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, इसको बोल दूं मैं राइट है और ये लेफ्ट है। एक बात बताओ, गीता ने देखो, अब एक बात मुझे बताओ, गीता ने देखा कि सीता की छाया मेरे बाईं ओर बन रही है, मेरे बाईं ओर। तो एक बताओ, शाम के समय की बात करता है तो रिफ्लेक्शन किधर पड़ेगा, इस तरफ पड़ रहा होगा यार रिफ्लेक्शन। तो एक बात बताओ, यहां पर मैं बोलूं तो यहां पर अगर रिफ्लेक्शन पड़ता, तो अगर जो गीता है, अगर गीता अगर नॉर्थ में जा रही होती तो वो राइट साइड बोलती इसको। तो बेटा ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, हमारी नहीं हो सकती ना। ये बात समझ आ गया, शॉर्ट पे आ गया थोड़ा सा मैं, ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंडीशन दो ही हो सकती है, या तो नॉर्थ या साउथ। तो बेटा नॉर्थ तो हो ही नहीं सकती, नहीं तो ये बोलती मेरे दाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, पर ये इसने क्या बोला है, गीता ने देखा कि सीता की छाया मेरे बाईं ओर पड़ रही है। तो बाईं ओर पड़ रही है तो बेटा वो कहाँ जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि शाम के टाइम जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे है तो इसके बाईं ओर पड़ रही है, कौन है, तो कहता है गीता। ये गीता है, गीता ने क्या महसूस करा कि सीता की छाया मेरे बाईं ओर बन रही है। तो बेटा मेरे बाईं ओर, तो ये क्या है, सीता की छाया है इस तरफ, सीता की छाया। तो बताओ
गीता किस दिशा में जा रही है, तो गीता बेटा किस दिशा में जा रही है, कौन सी डायरेक्शन है, नीचे की तरफ, ये क्या बेटा साउथ डायरेक्शन है। अरे क्लियर है आपको बेटा, दो कंडीशन बना लेना और जो फुलफिल करे ना उसको रख देना। अभी देखो मैंने सुबह की टाइम में भी दो कंडीशन, या तो नॉर्थ में जाएगा साउथ में, घबराना नहीं है, ऐसे चार्ट बनाना, आपको तुरंत समझ आ जाएगी कि किस डायरेक्शन में जा रही है वो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको देखो ये ओरली आप करोगे फटाफट देखते ही, तो देखो कैसे करना है, एक बार देखो, ओरल करना है बेटा क्वेश्चन को मन में, सबको माँ की कसम है अगर ओरल नहीं करा तो पेन चलाना ही नहीं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कैसा क्वेश्चन है देखो, देखो बेटा इसका ओरल आंसर देना है आपको, बेटा ओरल आंसर देना है। क्या आंसर है बेटा इसका, क्या आंसर है, कहता राम सुबह के समय बाजार जा रहा था, उसके बाईं ओर से एक ट्रक निकलता है, उसके बाईं ओर से ट्रक निकलता है, ट्रक जा रहा था, यदि ट्रक की छाया राम के बाईं ओर पड़ रही है, यदि ट्रक की छाया राम के बाईं ओर पड़ रही है तो राम किस दिशा में जा रहा। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, अब तक आंसर निकालिया हमने, बेटा आंसर निकालिया, बहुत अच्छी बात है। इधर देखो फिर भी एक बात बताओ, टाइम कब का बेटा, सुबह का टाइम है, ठीक है। जब सुबह का टाइम है तो आपको ये बात समझ आ गई, ये मॉर्निंग का टाइम है, तो बेटा एक बात हो, यहाँ पे सन होगा ईस्ट डायरेक्शन में और रिफ्लेक्शन किधर जा रहा होगा, इधर। दो ही कंडीशन बनती हैं, या तो ऊपर या नीचे, तो बेटा ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, और ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। अब हमसे कहता है रिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर होगा, क्लियर है। तो जो ट्रक निकलता है साइड से ट्रक निकलता है, ठीक है। अब ट्रक निकलता है, राम सुबह के समय बाजार जा रहा था, उसके बाईं ओर से एक ट्रक निकलता है, उसके बाईं ओर से ट्रक निकलता है, और जो ट्रक की छाया उसके बाईं ओर से ट्रक निकलता है, यहाँ से मान लो यहाँ से ट्रक निकलता है, ये ट्रक है, बाईं ओर से एक ट्रक निकलता है, यदि बाईं ओर से एक ट्रक निकल रहा था, यदि ट्रक की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही है तो राम किस दिशा में जा रहा है, तो उसके बाईं ओर से ट्रक जा रहा है, तो बेटा बाईं ओर से ट्रक यहीं से जा सकता है कि उसकी छाया किधर बनानी है, मैं दाईं ओर, क्लियर है। तो बेटा दाईं ओर किसकी, ट्रक की छाया है, हमसे तभी बोला है, तो हमने क्या है इसको साउथ डायरेक्शन में लिया, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, क्लियर है। अगर आप बोलते हो मैं कहूँ नहीं मैं तो ऊपर लूंगा जी, एक बार बताओ मुझे, जब उसके बाईं ओर से ट्रक जा रहा है, यहाँ से ट्रक जा रहा है बाईं ओर से, जब ये ट्रक है और ट्रक की छाया किसके दाईं ओर पड़ रही है, यहाँ पर छाया, क्या सुबह के टाइम में कभी भी छाया राइट साइड हो सकती है अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हो, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा इधर होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ना कि इधर होगा, तो इधर कब होगा, शाम के टाइम में होगा। तो बेटा एक बात याद रखना, तो ये रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो बेटा आपको समझ आएगा, ट्रक बाईं ओर से निकल रहा है तो राइट साइड में उसकी शैडो बन रही है, क्योंकि सुबह के टाइम में शैडो इस तरफ फ्लैश मारेगी, ठीक है, समझ आ गए। मतलब सुबह के टाइम में शैडो किधर बनेगी, वेस्ट में, और वेस्ट जब शाम का वक्त है तो शैडो किधर बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप समझ गए होंगे लेफ्ट राइट का क्या चक्कर था। तो हमारा आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, बाईं ओर से ट्रक जाता है, राइट साइड में उसकी छाया बनती है, किसकी, ट्रक की शैडो है, ध्यान, ट्रक की छाया। जब ट्रक की छाया बनती है तो ये कंडीशन किसको, सुबह का है, तो ये क्या है हमारे पास आंसर इसका राइट साइड, जो बिल्कुल फिल कर रहा है, तो ये वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई करना, और आप लोगों को अच्छा लगेगा क्वेश्चन देख के कि भाई हाँ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज में लिखे हुए, और आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे उनको, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई टाइप के साथ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे ये चैप्टर, ठीक है। ओके बाय बाय, और प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, ऐसे क्वेश्चन ढूंढना, प्रैक्टिस करना, नहीं मिले ना बेटा यूट्यूब है, गूगल है, प्रीवियस ईयर है, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, जरूर ढूंढ के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और डैम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, और रहे तो बेटा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।